बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से ही होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम CS610 का लेक्चर नंबर 35 कवर करेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही टॉपिक है और वो है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों अगर आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आए व्हाट इज TCP या डिफाइन TCP या डिस्क्राइब TCP, तो आपने हेडिंग के अंदर जो है TCP को डिफाइन करना है। अगर आपको लॉन्ग में आए फिर भी आपने हेडिंग लगानी है। अगर आपको ये शॉर्ट में सर पूछें व्हाट इज TCP, तो फिर आपने TCP की डेफिनेशन लिखनी है। तो अगर TCP की डेफिनेशन लिखोगे, आपको डेफिनेशन बताता हूँ कौन सी लिखनी है। आपने डेफिनेशन यहाँ से शुरू करनी है। TCP इज द मेजर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इन द TCP IP सूट। ये इतनी आपने लाइन ये लिखनी है डेफिनेशन में। उसके बाद आपने डेफिनेशन में ये वाली लाइन लिखनी है, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक। TCP कनेक्शंस आर कॉल्ड वर्चुअल कनेक्शंस और दे आर क्रिएटेड बाय सॉफ्टवेयर ओनली। तो एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन जो आपको मैंने हाईलाइट करके दी है, ये आपने TCP की डेफिनेशन में लिखनी है। उसके बाद आपने आगे इसी के नीचे अगर ये आपने हेडिंग देनी है डेफिनेशन के नीचे यूजेस क्या TCP का यूज किया है, तो आपने यूज के अंदर ये वाली लाइन लिखनी है। इट यूजेस अनरिलायबल डाटाग्राम सर्विस ऑफर्ड बाय IP व्हेन सेंडिंग डाटा टू एन अदर कंप्यूटर। ये आपने जो लाइन है ये डेफिनेशन में नहीं लिखनी, बल्कि कहाँ लिखनी है, डेफिनेशन के नीचे हेडिंग देनी है यूजेस की, और यूजेस के अंदर बेसिकली आपने ये वाली लाइन लिखनी है। और उसके बाद आपने यूजेस के नीचे हेडिंग देनी है एडवांटेजेस की, कि TCP के एडवांटेजेस क्या हैं। तो TCP के एडवांटेजेस के नीचे आपने ये वाली लाइन जो है वो एडवांटेजेस में लिख देनी है। तो इस तरह अगर आप 3 हेडिंग बनाओगे ऊपर डेफिनेशन, उसमें आपने ये वाली लाइन फर्स्ट वाली और ये वाली लाइन अगर आप लिख देते हो किसके अंदर, डेफिनेशन के अंदर TCP की, और उसके बाद फिर आप यूजेस की हेडिंग देके ये वाली लाइन जो है वो यूजेस में लिखते हो, और एडवांटेजेस की हेडिंग देके ये वाली लाइन एडवांटेजेस में लिखते हो, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि जब आप हेडिंग देके लिखते हो ना, तो उससे पढ़ने वाले को ज़्यादा आसानी हो जाती है, वो ईजिली अंडरस्टैंड कर लेता है आपकी बात को। ठीक हो गया ना। इसके अलावा अगर वैसे सर आपको सिंपली पूछे शॉर्ट में कि TCP का यूज लिखो, तो फिर भी आपने ये वाली लाइन लिखनी है यूज में। अगर सर आपको TCP के एडवांटेजेस पूछे, तो फिर आपने ये वाली जो लाइन है ये एडवांटेजेस में लिख देनी है पॉइंट्स बना के। ठीक है। अच्छा जी, जैसे इस पॉइंट्स में उन्होंने सिर्फ एक ही बात की है कि ये रिलायबल है डाटा डिलीवरी के लिए, लेकिन आपने साथ ये भी लिख देना कि ये फ्लेक्सिबल भी है, TCP जो है ज़्यादा एफिशिएंट भी है। तो इस तरह अपनी तरफ से आपने कुछ पॉइंट बना के एडवांटेजेस में लिख देने हैं। ठीक हो गया। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले कहता है TCP इज द मेजर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इन द TCP IP सूट। कहता है जो हमारे पास TCP है यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, वो एक मेजर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है किसके अंदर, TCP IP सूट के अंदर। ये डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन। उसके बाद ये सेकंड लाइन में ये आपका इंपॉर्टेंट MCQs भी है। आगे आपने डेफिनेशन लिखना है TCP कनेक्शंस आर कॉल्ड वर्चुअल कनेक्शन। कहते हैं जो हमारे पास TCP के अंदर कनेक्शंस होते हैं ना, उनको हम कौन से कनेक्शन कहते हैं, उनको हम वर्चुअल कनेक्शंस कहते हैं। ये आपको सारा MCQs में MCQs में आपको आ सकता है कि TCP कनेक्शन आर कॉल्ड, नीचे आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो आपने ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद दे आर क्रिएटेड बाय सॉफ्टवेयर ओनली, और ये भी आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी आपने डेफिनेशन में भी लिखना है, और ये आपके MCQs के लिए भी, ये दोनों पॉइंट MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और यही दोनों पॉइंट आपने TCP की डेफिनेशन में भी लिखने हैं। उसके बाद अब अगर हम TCP के यूज की बात करें कि TCP का यूज किया, तो कहता है इट यूजेस अनरिलायबल डाटाग्राम सर्विस ऑफर्ड बाय IP। कहता है ये हमें TCP हम किस लिए यूज करते हैं, अनरिलायबल डाटाग्राम सर्विस के लिए। कहता है जब हमने डाटाग्राम सर्विस अनरिलायबल यूज करनी हो, तो तब हमें जो है वो ऑफर करता है IP की तरफ से ऑफर किया जाता है। कौन क्या बोला, TCP व्हेन सेंडिंग डाटा टू एन अदर कंप्यूटर, यानी जब एक कंप्यूटर से डाटा जो है वो दूसरे कंप्यूटर की तरफ जो है हम सेंड कर रहे होते हैं। तो ये हो गया यूज जनाब किसका, TCP का। उसके बाद अब अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, तो इट प्रोवाइड्स रिलायबल डाटा डिलीवरी, कहता है सर्विस, कहता है ये जो TCP है ये हमें रिलायबल डाटा डिलीवरी सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है टू एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशंस की तरफ जब हम डाटा जो है वो फॉरवर्ड करें। ठीक हो गया ना। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। इसके अलावा इसके एडवांटेजेस में आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि TCP इज अ एफिशिएंट प्रोटोकॉल, और इसी तरह आप रिलायबल प्रोटोकॉल, इस तरह से आप इसके पॉइंट बना के भी डेफिनेशन में जो है वो लिख सकते हो। तो ये इसका हो गया यूज, ये इसका हो गया एडवांटेजेस, और ये लाइन और नीचे वाली दो लाइन जो है वो क्या होगी, एडवांटेजेस हो गए। उसके बाद अगर आपको सर पूछें कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय TCP, ये आपको सर लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछ सकते हैं और शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं कि TCP की तरफ से हमें कौन कौन सी सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जा सकती हैं या की जाती हैं। ठीक है। तो जनाब TCP जो है वो हमें ये वाली सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस प्रोवाइड करता है, पॉइंट टू पॉइंट सर्विस प्रोवाइड करता है, कंप्लीट रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, स्ट्रीम इंटरफेस प्रोवाइड करता है, रिलायबल कनेक्शन स्टार्टअप प्रोवाइड करता है, और ग्रेसफुल कनेक्शन शटडाउन जो है वो
प्रोवाइड करता है। तो ये डिफरेंट तरह की सर्विसेज हैं जो हमें कौन प्रोवाइड करता है, टीसीपी प्रोवाइड करता है, और ये आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा इनमें से एमसीक्यूज भी बन के आ सकते हैं, लिहाजा इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से कवर कर लेना है। लेकिन जनाब यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज।